नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। ये संडे कुछ अलग सा दिख रहा होगा आप सबको। बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं आज स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरी बहुत ही फेवरेट जगह पर हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आज मौजूद हूँ चेतन बालवाड़ी में। चेतन बालवाड़ी को हम सभी जानते हैं। ये फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी एंड साइंसेज यानी कि हमारी खुद की जो फैकल्टी है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की, उसका डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ का बहुत ही अहम हिस्सा है ये चेतन बालवाड़ी। चेतन बालवाड़ी लेबोरेटरी स्कूल है और यहाँ पर नर्सरी, जूनियर और सीनियर तीनों क्लासेस के बच्चे यहाँ पे आते हैं। ये प्री स्कूल है, पढ़ते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि चेतन बालवाड़ी जो है ये गुजराती मीडियम स्कूल है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए गुजराती मीडियम स्कूल ढूंढ रहे हैं, स्पेशली प्री स्कूल, और वो भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऐसी आइडियोलॉजी जो चाइल्ड वे यानी कि प्ले वे अप्रोच को ध्यान में रख के क्रिएट की गई है और जो बरसों पुरानी है, अगर मैं कहूँ तो ये जगह उसके लिए ही है। और अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जो जानते हैं या जो चाहते हैं कि बच्चों का फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो फिर ये आपके लिए है। तो इस समय जैसे हम सभी जानते हैं कि कुछ महीनों में ये सेशन ख़त्म होगा और अगले साल हमारा नया सेशन भी स्टार्ट होगा। तो आप अगर आना चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर इनके ऑफिस समय पर आप आके ज़रूर मिल सकते हैं। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं दो ऐसे प्री स्कूल एजुकेटर्स के साथ जो इस क्षेत्र में काफ़ी सालों से अपना योगदान दे रहे हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही अलग टॉपिक है। कहा जाता है कि फाउंडेशन स्टेज जो है ये बच्चे के जो उसकी जो एजुकेशनल जर्नी है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहाँ उसकी नींव रखी जाती है। और ये नींव जितनी हम सभी जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग होती है तो इमारत उतनी ही ऊंची बनती है और उतनी ही लंबे समय तक सीधी खड़ी रहती है। और इस नींव में सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान जो है वो देते हैं हमारे एजुकेटर्स, जो अर्ली एजुकेटर्स हैं। तो आज हम एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट अप्रोच की। आप सभी जानते हैं, जहां हमने अक्सर हमारे गुजराती एजुकेशन सिस्टम में सुना है कि भार वगरनु भंतर, वो हम सुनते आते हैं, उसका मतलब भी हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग अप्रोचेस से चीज़ें की जाती हैं, प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट किया जाता है। ये क्यों किया जाता है और इसके पीछे का क्या मकसद है, और ये करने के बाद बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क दिखता है, आज उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं मेरे दो जो गेस्ट हैं आज उनसे। सबसे पहले हम मुलाकात करेंगे, जो मेरे पहले गेस्ट हैं वो है मिसेस शफाली राठौड़। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। शफाली मैम ये अर्ली एजुकेटर हैं और पिछले 11 वर्षों से चेतन बालवाड़ी से जुड़ी हुई हैं और नर्सरी, जूनियर, सीनियर तीनों ही कक्षाओं में ये पढ़ा चुकी हैं। मैम के साथ मेरे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं मिसेस कृति पडियार। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृति मैम जो हैं ये भी अर्ली एजुकेटर हैं, पिछले 3 वर्षों से चेतन बालवाड़ी से जुड़ी हुई हैं और अपना योगदान इस क्षेत्र में यानी कि अर्ली एजुकेशन में दे रही हैं। तो आप दोनों का ही स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे बहुत ही करीब टॉपिक, और आई एम श्योर जब आप प्री स्कूल एजुकेटर्स, स्पेशली अगर आप चेतन बालवाड़ी का हिस्सा हैं, तो प्रोजेक्ट अप्रोच जो है वो बहुत ही दिल के करीब होता है किसी भी टीचर के। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा शफाली मैम आपसे है कि अगर आप मेरी ऑडियंस को ये बताएं कि एक्चुअली प्रोजेक्ट अप्रोच क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। प्रोजेक्ट अप्रोच को हम परियोजना के नाम से भी पहचान सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि छोटे बच्चों को इन्वेस्टिगेट करना बहुत पसंद है। आसपास की दुनिया में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको नया नया जानने में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। वही परियोजना मतलब वही है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोजेक्ट अप्रोच मतलब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कि आसपास की दुनिया में जैसे हम ले सकते हैं कि बच्चों ने किया कि चलो बॉटल, फ्लावर्स, चप्पल, जैसे कि सिंपल टॉपिक्स ले सकते हैं और उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज़। और ये प्रोजेक्ट अप्रोच बहुत लंबा चलता है, मतलब नॉर्मल जो क्लासेस में हम थीम्स लेते हैं, व्हीकल्स, कलर्स, उससे ज़्यादा वीक्स चलता है ये। और इसमें इन्वेस्टिगेटर्स बच्चे खुद ही होते हैं।
बिल्कुल सही बताया मैम आपने, क्योंकि मैंने भी इस अप्रोच पे काम किया है और जब हम इंटर्नशिप के लिए बालवाड़ी आते हैं तब हम ये सभी चीज़ें सीखते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो अप्रोच जिनकी बात मैम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर एक थीम सिलेक्ट कर लिया जाता है और ये थीम जो है वो काफ़ी लंबे समय यानी कुछ हफ्तों तक चलता है। अप्रॉक्सीमेट जो है टाइमलाइन वो मैम हमें ज़रूर बताएंगे आगे चल के। बट जैसे मैम ने कहा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, यानी कि बच्चों को खुली छूट है कि वो किसी वस्तु को लेकर क्या जानना चाहते हैं, उसके बारे में उनका करंट नॉलेज क्या है और उसके ऊपर से फिर आगे रिसर्च जो है वो क्या सीखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या महसूस करना चाहते हैं, क्या छूना चाहते हैं, क्या सूंघना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इस अप्रोच के अंडर होती हैं और ये बहुत ही डिटेल्ड तरीके से किया जाता है। और एक्चुअली जो इसका रिज़ल्ट है उसके बारे में भी मैम हमें बताएंगे, बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कृति मैम आपसे और जानना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट अप्रोच जो है जैसे कि मैं जानती हूँ कि इसे अलग-अलग स्टेज में किया जाता है, पर थोड़ा-सा अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये स्टेजेस क्या हैं और किस तरह से ये आप कंडक्ट करते हैं? प्रोजेक्ट अप्रोच के 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ है आरंभ करना, शुरुआत। तो फर्स्ट हम बच्चों को पूछते हैं कि आपको किस विषय पे बात करनी है। तो बच्चे लोग बताएँगे मुझे रंग के बारे में, पानी के बारे में, दूध के बारे में, वो सब जानना है। तो फिर हम सारा ये जो विषय होता है वो हम नोट डाउन कर देते हैं। फिर हम उसमें से ही कुछ थीम अपने आप से ढूँढते हैं कि बच्चों के लिए ये अच्छा रहेगा, फिर ये अच्छा है, इसमें बहुत सारे रिसोर्स पर्सन, फील्ड ट्रिप हम बच्चों को बहुत सारे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हाँ, उस हिसाब से थीम नक्की होती है। फिर जब फर्स्ट फेज़ में शुरुआत हो जाती है, तो हम बच्चों को बहुत सारे प्रश्नावली करते हैं, प्रश्न पूछते हैं डिफरेंट वे से। हम रिडल्स के थ्रू पूछ सकते हैं, हम सिचुएशन दे सकते हैं बच्चों को। फिर हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और हमें पता चलेगा फर्स्ट फेज़ में कि बच्चे इसके बारे में कितना जानते हैं। फिर फर्स्ट स्टेज में सारा कुछ प्रश्नों के ही थ्रू होगा और बच्चे बहुत सारे आंसर देंगे और वो हम रिकॉर्ड भी करेंगे और कुछ-कुछ आंसर हम नोट में भी हम नोट डाउन करेंगे, क्योंकि हमें भी पता चले कि बच्चे लोग इसके बारे में कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते। तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट फेज़ और फर्स्ट फेज़ में फ्री ड्राइंग होता है। तो हमने जिस टॉपिक के बारे में बातचीत की है बच्चों के साथ, उस हिसाब से बच्चे लोग ड्राइंग करेंगे और वो ड्राइंग ऐसा नहीं होगा कि चलो आपको ये बनाना है, ये बनाना है, ऐसा नहीं होगा कि हमने किस बारे में चर्चा की है, हमने क्या प्रश्न पूछे थे, आपने क्या जवाब दिए थे, उस बारे में आपको ड्राइंग करना है। तो बच्चे लोग बहुत अच्छे से ड्राइंग करेंगे। फिर होता है वैसे ही ईज़ल पेंटिंग होता है। तो ईज़ल पेंटिंग में भी ऐसा ही होगा कि जिस दिन का जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन, उस हिसाब से ईज़ल पेंटिंग होगा। और होता है क्ले वर्क, माटी काम। तो माटी काम भी ऐसा ही होता है कि हमने जो टॉपिक के बारे में बातचीत की है, तो बच्चे लोग को भी उस टॉपिक के बारे में ही माटी काम करना है उनको। वो रहेगा फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ में ऐसा है कि विषय में के बारे में सारी जानकारी को एकत्रित करना है हमें। तो उसमें टीचर देखेंगे कि हमें कौन-सी फील्ड ट्रिप पे बच्चों को ले जाना है टॉपिक के बारे में, किस रिसोर्स पर्सन को बुलवाना है, क्या हम करवा सकते हैं बच्चों के साथ, वो रहेगा। और बच्चे लोग जब सेकंड फेज़ होता है ना, तो बच्चे लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि मैम ये है, तो ऐसा कैसे हुआ? रंग है, तो रंग कैसे बना है? आप दिखाओगे हमें रंग बनाकर? तो हमको वो भी हमें दिखाना है। सेकंड फेज़ में हम बहुत सारे एक्सपीरियंस दे सकते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ वीडियो के थ्रू ऐसे बिठा के सिर्फ हमें बातचीत करना है, वैसे नहीं करना है। सेकंड फेज़ में हमें बच्चों को ले जाके फील्ड ट्रिप पे ले जाके उनको एक्सपीरियंस देना है, एक्सप्लोर करना है बच्चों को कि देखो ये जगह है, वहाँ पर कौन क्या काम करता है, कैसी चीज़ें हैं, वो सब बच्चे लोग देखेंगे। और उसका भी सेकंड फेज़ में फ्री ड्राइंग होता है, ईज़ल पेंटिंग होता है और क्ले वर्क होता है। हाँ, और थर्ड फेज़ होता है कि परियोजना का समापन।
वो हम कैसे करेंगे कि बच्चे लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे ये पूर्ण करना है, हम किसको बुला सकते हैं, हम क्या डेकोरेशन कर सकते हैं थीम के हिसाब से क्लासरूम में, फिर हम कौन सी जगह कहाँ पर रखें, फिर जो भी हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज में जो भी सारी एक्टिविटीज़ की है, उसका हम डिस्प्ले करेंगे और बच्चों को पूछेंगे कि चलो ये हमने कैसे बनाया था, कैसे किया था, कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, बच्चों को प्रिपेयर करेंगे हम। और थर्ड फेज के बाद होता है उनका एग्जीबिशन। अमेजिंग। आई थिंक आपको पता चल गया होगा जब मैंने आपको बात किया कि इन डेप्थ इसके ऊपर काम किया जाता है। और जैसे मैम ने कहा कि प्रोजेक्ट अप्रोच के 3 फेजेस हैं और वो तीनों फेजेस उन्होंने आपके लिए डिस्क्राइब भी किए। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प पूरा एक्सपीरियंस है। ये समय टीचर्स का रोल बच्चों के साथ सिर्फ एक फेलिसिटेटर का है। बच्चा जो है वो सारे काम खुद कर रहा है, वो एक्सप्लोर खुद कर रहा है, वो उस पे रिसर्च भी खुद कर रहा है, चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर चीज़ें टूट रही हैं तो क्यों टूट रही है, उसके ऊपर उसका जो थॉट प्रोसेस है वहाँ पे वो भी डेवलप हो रहा है। और यही चीज़ जब हम फील्ड में लेके जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसी लगती हैं, वो भी एक्सपीरियंस उनको मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़ या कोई भी एक टॉपिक को कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है जब हमें इन डेप्थ उसके ऊपर काम करने का अवसर मिलता है। और वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। चलिए अब जुड़ते हैं शेफाली मैम आपसे। और शेफाली मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार जब हम किसी भी कंसेप्ट को यूजुअल वे में, जो आप बालवाड़ी में रूटीन में चीज़ें सिखाती हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आप प्रोजेक्ट अप्रोच के थ्रू सिखाती हैं तो आपको उसमें क्या फ़र्क दिखता है? इस परियोजना में बच्चे जो टॉपिक है, विषय है, जो खुद ही सिलेक्ट करते हैं और परियोजना के दौरान बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, मतलब खुद ही लर्न करते हैं, खुद ही सीखते हैं। नया-नया कुछ भी सीखना है तो अपने आप ही सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नई-नई चीज़ें। फिर इनको ये भी है कि फील्ड ट्रिप्स लेकर जाते हैं, मल्टीपल फील्ड ट्रिप्स होती रहती है उसमें। और जैसे कि कृति मैम ने बताया, वैसे 3 फेजेस नहीं होते उसमें। फर्स्ट फेज में बच्चों का प्रेजेंट नॉलेज चेक करते हैं। बच्चे पूरा प्रोजेक्ट, वैसे तो देखना चाहिए तो पूरा प्रोजेक्ट बच्चे ही करते हैं। फील्ड ट्रिप वही पसंद करते हैं कि उनको कौन सी जगह पर जाना है, किसको इनवाइट करना है, क्या उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो सब बच्चे पसंद करते हैं। तो मेरे मुताबिक जो जनरल हम क्लासरूम में जो थीम्स लेते हैं, उसके लिए, उसके अलावा ये प्रोजेक्ट अप्रोच है, उससे बच्चों का बहुत ज़्यादा लर्निंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग पावर, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये सब एनहेंस होती है। आई थिंक बालवाड़ी की सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ख़ासियत ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चों को खुद बहुत सारा फ्री स्पेस मिलता है उनकी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। अगर आप कुछ समय, मतलब बीच बीच में भी आप देखते रहेंगे, हम आपको झलकियाँ दिखाएंगे जो बच्चों ने काम किया है। और इस वर्ष का जो प्रोजेक्ट अप्रोच है उसका थीम एग्जैक्टली क्या था, अब उसके बारे में भी हम मैम से पूछेंगे। और ये जो प्रोग्राम है इनका, ये जो प्रोजेक्ट है, ये लगभग आई थिंक 3-4 हफ्तों से चल रहा है। और अब जो है इसका डिस्प्ले का समय आ गया है, एग्जीबिशन का समय आया है। और इसीलिए हम आप सबसे जुड़ रहे हैं बालवाड़ी को लेकर, ताकि आप जब पेरेंट्स हैं तब आई एम श्योर जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स तो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि उनको पता है जब बच्चा घर जाके बातें करता है कि आज वो क्या नया सीख के आया, वो कौन सी फील्ड ट्रिप पे गया था, आज कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो वो पेरेंट्स तो इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब एग्जीबिशन आए और हम जाके देखें। और उसका चार्ज भी पूरा अगर आप देखेंगे तो वो बच्चों ने लिया हुआ होगा। आप डिस्प्ले के लिए आएंगे तो बच्चे हैं, वो चीज़ें बताएंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली वो चीज़ें कैसे की थी, उसमें क्या प्रोसेस था, वो बच्चे खुद ही समझाते हैं। और आई थिंक यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एक कंसेप्ट को इस तरह से सिखाते हो तो बच्चे को शायद वो
रोट लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सारे फेजेस से खुद गुजरा है, उसने खुद ही चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, समझा है और फिर रजिस्टर किया है। तो जब भी कहीं नींद से भी उठा के पूछेंगे तो बड़ 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 करके बच्चे बोल सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो बहुत ही आई मीन एक्सीलेंट होती है जब इस तरह से प्रोसेस से बच्चों के साथ काम किया जाता है। जुड़ते हैं कृति मैम आपसे और जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट अप्रोच है इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या होती है, अगर आप बताएं, और इस वर्ष का टॉपिक क्या है, अगर आप वो भी बताएं। हमारा जो टॉपिक है वो सीनियर केजी का है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जी। नर्सरी का है मटेरियल और जूनियर केजी का है प्रिंट। हाँ, और इसकी कुछ टाइमलाइन नहीं होती है, ये एज ग्रुप के हिसाब से होता है। जैसे कि नर्सरी में छोटे बच्चे हैं तो ऐसे वो कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये थीम पूरा हफ्ता 1 हफ्ता के लिए चलता है, तो बच्चे लोग बोर हो जाते हैं, तो हम बीच में से भी स्टॉप कर सकते हैं। इसकी जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा है कि बच्चे लोग है ना, ढींगली घर है, बाहर आउटडोर में रेती घर है, तो वो लोग वहाँ पर भी अपने थीम के हिसाब से वो लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो हमें ड्राइंग करना है तो ड्राइंग ही करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नहीं मुझे तो ड्राइंग नहीं करना है, तो हम कहेंगे कि तो फिर आपको क्या करना है, तो वो लोग बोलेंगे कि हमें ब्लॉक से करना है, तो हमें वो भी अपॉर्चुनिटी देनी है कि ओके आप ब्लॉक से करो। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना, तो हम फिर उनको पूछेंगे कि आपको क्या करना है, ये सब मटेरियल है, इसमें से कुछ आपको करना है, तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ हमें ढींगलीगढ़ में ऐसे रोल प्ले करना है, तो हम वहाँ जा सकते हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस उनको देने हैं, उनके लिए सारे ऑप्शन हमें ओपन रखना है। वेरी नाइस। आई थिंक मैम ने जैसे कहा कि इसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, यानी कि आप समझ गए कि यहाँ पर बच्चों को पूरी फ्रीडम है कि वो एक टॉपिक को कितना समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय सीखना चाहते हैं या कितना कम से कम समय सीखना चाहते हैं। लेकिन बेस्ट चीज़ जो बालवाड़ी के बारे में मैं जानती हूँ और जो मैम लोग भी अग्री करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिजिनस मटीरियल्स हैं। मतलब जो भी बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है वो कॉर्नर्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं और बच्चे को छूट है उस कॉर्नर में जाकर एक्सप्लोर करने की, अपना इमेजिनेशन जो है वहाँ पर उन चीज़ों के साथ यूज़ करके उसको प्रेजेंट करने की। हाँ, उनको ये डिसिप्लिन वगैरह चीज़ें ज़रूर सिखाई जाती हैं, अगर कुछ लेना चाहें तो मैम की परमिशन ले फिर जाके उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। लेकिन खुला आसमान, कहते हैं ना कि जब आपको खुला आसमान दिया जाता है तब आपके पास एक्चुअली आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इतना खुलकर बाहर आता है, इतना पॉजिटिवली बाहर आता है, वो ये प्रोजेक्ट अप्रोच के दौरान हमें दिखता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि जो बहुत बोलते हैं क्लास में, पर कुछ होते हैं बहुत शांत होते हैं। बट जब आप उनको अलग अलग मटेरियल्स देते हैं तो कुछ बच्चे कुछ चीज़ें गा के भी सुनाते हैं और बता देते हैं कि हाँ ये कंसेप्ट मैंने गाने से आपको समझा दिया कि मुझे आता है। कुछ बच्चे ब्लॉग्स के थ्रू शायद सिखा देंगे कि हाँ जो मैंने सीखा वो मैंने आपको ब्लॉग्स में करके दिखाया। कोई शायद कहानी के तौर में बता दें। तो यही है कि कंसेप्ट आप कैसे भी सीखें, आप किस तरह से उस चीज़ को लेते हैं और बच्चा किस तरह से उसको बताने की कोशिश कर रहा है, वो फ्रीडम पूरी यहाँ पर दी जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मैम मुझे कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ मेरे साथ बैठो और बातचीत करो, उनको वो भी अच्छा लगता है। आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मैम, क्योंकि जब हम सिर्फ बालवाड़ी की नहीं किसी भी प्री स्कूल की बात करते हैं और इस एज ग्रुप में हर बच्चे को यही चाहिए कि मेरी टीचर सिर्फ मेरे बगल में बैठे और मुझे सिर्फ मेरे साथ बातें करती रहें, क्योंकि वो अटेंशन जो टीचर का मिलता है ना, आई थिंक वो बहुत खास है इस उम्र में। तो चलिए अब वापस जुड़ेंगे शेफाली मैम आपसे और जानना चाहेंगे इस एग्जीबिशन की डिटेल्स के बारे में। अगर आप हमारी ऑडियंस को बता दें कि अगर पेरेंट्स देखने आना चाहते हैं तो सिर्फ बालवाड़ी की पेरेंट्स ही आ सकते हैं कि दिस इज़ ओपन टू ऑल, कोई भी आके विजिट कर सकता है, कौन सी डेट्स रहेंगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, प्लीज़ अगर ऑडियंस को बताएं। 7th and 8th फरवरी 10 to 12 का टाइमिंग है। इसके बीच में आप प्रोजेक्ट अप्रोच का एग्जीबिशन देखने के लिए बालवाड़ी में आ सकते हो। ओपन फॉर ऑल है, आप आपके फ्रेंड्स कलीग्स किसी को भी इनवाइट कर सकते हो।
और सभी स्कूल के बच्चे, किसी को भी आना है आप आ सकते हो। प्लीज़ हमारे बच्चों का जो भी आत्मविश्वास है वो बढ़ाना आकर, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट अप्रोच परियोजना क्या है, हमारे बच्चे आपको बहुत सही तरीके से समझा पाएंगे। और हमारा जो ये टॉपिक लिया है इंडियन आर्ट फॉर्म्स, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच शेफाली मैम और थैंक यू सो मच कृति मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको यहाँ पर किए गए काम की थोड़ी थोड़ी झलकियाँ हम दिखाएंगे, जो बच्चों ने, जिस तरह से मैम ने बात किया कि इंडियन आर्ट फॉर्म्स, इस पे बच्चों ने काफ़ी काम किया है और ये क्या किया है, कैसे अलग अलग आर्ट्स उन्होंने कौन से माध्यम पे, मतलब कौन सा मीडियम यूज़ किया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सारी झलकियाँ अब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको करना सिर्फ एक ही काम है, 7 और 8 फरवरी को आपको ट्राई करना है कि अगर आप चेतन बालवाड़ी आ सकें और नर्सरी, जूनियर, सीनियर तीनों ही क्लासेस में प्रोजेक्ट अप्रोच का डिस्प्ले लगा रहा होगा, बच्चे होंगे, आप बाकायदा वहाँ पर आकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। और आई थिंक आपको भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आएगा कि अगर आप ऐसा कुछ घर पर करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि स्कूल में तो बच्चा सिर्फ 3 या 4 घंटे है, उसके बाद तो घर पर आएगा, तो घर पे अगर आप इसी टीचिंग को, लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो घर पे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और ये लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है और उसके साथ साथ 7 और 8 फरवरी को चेतन बालवाड़ी आना है और एग्जीबिशन को अटेंड करना है। थैंक यू सो मच।